हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। सीखेंगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट में हम पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन में भी पढ़ेंगे केल्विन साइकिल या C3 साइकिल। ये तीन प्रोसेस के थ्रू होती है। पहला हो गया आपका कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन में होता है CO2 का यूज किया जाता है, इसीलिए इसे कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। सेकंड नंबर पर आता है आपका रिडक्शन और थर्ड नंबर पर आता है रीजनरेशन। रीजनरेशन मीन्स होता है किसी चीज को पुनः निर्माण करना। अब हम सीखते हैं C3 साइकिल के बारे में, जिसे केल्विन साइकिल कहा जाता है। इसमें 5 कार्बन की का एक पेंटोस शुगर पाई जाती है, जिसे कीटोस शुगर कहते हैं। RUBP जिसे कहा जाता है। RUBP क्या कहा जाता है? राइबोलोज 1,5 बिसफास्फेट। अब इसमें 5 कार्बन की शुगर होती है। पहले वैज्ञानिक मानते थे कि ये 2 कार्बन की शुगर होती है, लेकिन बाद में पता चला कि ये 5 कार्बन की शुगर पाई जाती है। यहाँ पे 5 कार्बन की शुगर होती है। एटमॉस्फेयर में आपका पाया जाता है CO2 और 5 कार्बन की ये शुगर मिलकर रूबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में। अब रूबिस्को में आपका जो C होता है, इससे कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है और वो होता है जो ये ऑक्सीजनेज एंजाइम। जब CO2 आएगा तो आपका कार्बोक्सिलेज एंजाइम काम करेगा और जब ऑक्सीजन आएगा आपका तो ऑक्सीजनेज एंजाइम काम करता है। तो यहाँ पे रोबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में CO2 और RUBP मिलकर आपका 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड बनाएंगे। ये 3 कार्बन का होगा, लेकिन यहाँ पे 5 कार्बन, एक कार्बन ये यहाँ से CO2 से आया तो 6 कार्बन हो गए, लेकिन बन क्या रहा है? यहाँ पे 3 कार्बन का बन रहा है आपका एसिड। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड के। आपके कितने बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड के बन जाएंगे। अब यहाँ पे 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड का रिडक्शन होगा, जिसमें 2 ATP यूज होगा, 2 NADPH2 यूज किया जाएगा। 2 NADPH2 और 2 ATP का यूज करके इसका रिडक्शन करके ट्रियो शुगर का निर्माण करा जाएगा, जो 3 कार्बन की होगी, या इसे फास्फोग्लिसरल्डिहाइड कहा जाता है। अब यहाँ पे इसके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। अब हमें पुनः रीजनरेशन करवाना है, तो यहाँ पे एक ATP का यूज करके रीजनरेशन करवा लिया जाता है RUBP, जिससे C3 साइकिल पुनः चल सके और यहाँ पे ग्लूकोज का निर्माण हो। अब यहाँ पे जब C3 साइकिल पुनः चलेगी तो यहाँ पे 6 कार्बन थे, हमें 5 कार्बन का RUBP चाहिए, तो यहाँ पे 1 कार्बन आपका छूट जाएगा। अब ये साइकिल एक बार चली तो 1 कार्बन मिला, हमें यहाँ पे ग्लूकोज बनाना है तो 6 कार्बन चाहिए। तो हमें 6 कार्बन पाने के लिए हमें ये साइकिल 6 बार चलानी पड़ेगी। कितनी बार चलानी पड़ेगी? 6 बार। तो यहाँ पे हम जब ये साइकिल 6 बार चलाएंगे तो हमें ग्लूकोज मिलेगा, ग्लूकोज से हमें स्टार्च या सुक्रोज मिल जाएगा। अब जब एक साइकिल में हम चलाते हैं तो इसमें 3 ATP यूज होता है। यहाँ पे 2 ATP है, 1 ATP यहाँ यूज हो रहा है, 3 ATP यूज हो रहा है। जब 6 बार ये साइकिल चलाएंगे तो 18 ATP हमें यूज करना पड़ेगा और 2 NADPH2 यूज हो रहा था यहाँ पे, तो एक साइकिल में यूज हो रहा है ना, तो 6 साइकिल चलाएंगे तो 12 NADPH2 यूज होगा। तो टोटल 18 ATP और 12 NADPH2 हम यूज करेंगे। ये NADPH2 या ATP कहाँ बनते हैं? ये लाइट रिएक्शन में आपका बनते हैं, जिसे हम यूज करके डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज का निर्माण करेंगे और ग्लूकोज से प्लांट्स स्टार्च के रूप में इसे स्टोर कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने C3 साइकिल के बारे में सीख लिया है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।